फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, हमने सीजीएसटी एक्ट स्टार्ट किया था और हमने बहुत सारे चैप्टर्स जो उसमें कवर किए हैं। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रिफंड का आज ये हमारा फर्स्ट सेशन है जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। रिफंड में कितने सेक्शंस हैं और क्या क्या रूल्स हमें पढ़ने हैं। आइए बढ़ते हैं, क्या क्या सेक्शंस हैं हमारे जो हमें रिफंड में पढ़ने हैं। रिफंड में चैप्टर 11 और सीजीएसटी एक्ट है जो हमें रिफंड के बारे में बताता है। सेक्शन 54 हमें बताता है रिफंड ऑफ टैक्स के बारे में। सेक्शन 55 बताता है हमें रिफंड इन सर्टेन केसेस एंड सेक्शन 56 हमें बताता है इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड के बारे में। सेक्शन 57 कंज्यूमर वेलफेयर फंड के बारे में बताता है और सेक्शन 58 हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ रिफंड के बारे में बताता है। लेकिन सेक्शन 54 से लेके सेक्शन 58 तक हम सीजीएसटी एक्ट देखेंगे। सीजीएसटी एक्ट में ये रिफंड के हमारे चैप्टर हैं। आईजीएसटी में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो हम देखते हैं। सेक्शन 15 हमें बात करता है अगर आप टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट के केस में भी हमें जो है रिफंड मिलता है। रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू टूरिस्ट लिविंग इंडिया। और इसके जो रूल है, रूल 89 से लेके रूल 97 तक हमारे इसके रूल हैं, वो हम देखने वाले रूल क्या कहते हैं। रूल 89 हमें कहता है एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट पेनल्टीज फीस और एनी अदर अमाउंट के बारे में बात करता है। रूल 90 एक्नॉलेजमेंट के बारे में बात करता है। रूल 91 ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड के बारे में बताता है। रूल 92 ऑर्डर सैंक्शन रिफंड के बारे में बात करता है। 93 बात करता है क्रेडिट ऑफ द अमाउंट ऑफ रिजेक्टेड रिफंड क्लेम। सेक्शन 94 बात करता है ऑर्डर सैंक्शनिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड के बारे में। सेक्शन 95 बात करता है रिफंड ऑफ टैक्स टू सर्टेन पर्सन। सेक्शन 95 ए को इंसर्ट किया, इसमें बात करता है रिफंड ऑफ टैक्स टू रिटेल आउटलेट्स एस्टेब्लिश्ड इन डिपार्चर एरिया ऑफ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रूल 96 बात करता है रिफंड ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड टू द गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया। और 96 जो बात करता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर बॉन्ड और एलयूटी और अंडरटेकिंग। 90 बी बात करता है रिकवरी ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट or integrated tax paid on export of goods where export proceeds are not realized within stipulated time। 97 बात करता है कंज्यूमर वेलफेयर फंड के बारे में और 97 मैनुअल फाइलिंग ऑफ प्रोसेसिंग के बारे में बात करता है। फ्रेंड्स, रिफंड हमारा जीएसटी में लाया गया ताकि जो है एंटरप्राइजेज हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी वर्किंग कैपिटल जो है ब्लॉक ना हो। और रिफंड का जो सारा प्रोसेस है हमारा ऑनलाइन प्रोसेस है और टाइम बार्ड है उसके अंदर। रिफंड में हम कुछ डेफिनेशंस को कवर करने वाले हैं आज के इंट्रो में कि रिफंड का इंट्रोडक्शन क्या है, रिफंड क्या होता है, रिलेवेंट डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। रिफंड क्या है? रिफंड इंक्लूड्स रिफंड ऑफ टैक्स पेड टू जीरो रेटेड सप्लाई of goods or services or both or input services used in making zero rated supply or refund of tax or supply of goods regarded as deemed export or refund of unutilized input tax credit as per section 54 subsection 3। अब इसमें हम देखने वाले टूरिस्ट होता क्या है। टूरिस्ट की डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। टूरिस्ट मीन्स अ पर्सन नॉट नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया who enters India for stay not more than 6 months for legitimate or non-immigrant purpose। जीरो रेटेड सप्लाई हम किसे कहेंगे? जीरो रेटेड सप्लाई हमें सेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 23 में डिफाइन की गई है। जीरो रेटेड सप्लाई क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई shall have the meaning assigned in section 16। सेक्शन 16 जो है हमें जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में बात करता है आईजीएसटी एक्ट का। एज पर सेक्शन 16(1) ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जीरो रेटेड मींस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेवलपर और एसईजेड यूनिट्स की बात करता है। अब हम बात करते हैं रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज कौन होता है। रेसिपिएंट तो हम किसे कहेंगे? रेसिपिएंट of goods or services or both means where a
consideration is payable for a supply of goods or services or both, the person who is liable to pay that consideration, जिसने कुछ consideration किया हो उस goods के services के बदले में, वो हमारा recipient होगा. Where no consideration is payable for the supply of goods, the person to whom the goods are delivered or made available, or to whom possession or use of goods is given to available. Where no consideration is payable for the supply of services, the person to whom the service is rendered. ये हमने कुछ डेफिनेशन को आपके साथ कवर किया. सेक्शन 54 को हम डिटेल में देखने वाले हैं. सेक्शन 54 के हम हर एक सब सेक्शन को डिटेल में समझेंगे. इसको जानने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.